नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। राजधानी पटना में 30 और 31 जुलाई को बीजेपी के सभी मोर्चों का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें देश भर के बीजेपी नेताओं का जुटान होगा और ये नेता बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में मिशन 200+ की शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा और अमित शाह के एक साथ बिहार दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार भी गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन के जरिए बीजेपी कुछ नया प्रयोग करने का मन बना सकती है, क्योंकि बीते महीने से बीजेपी नेताओं का बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी बिहार में अपने सियासी वजन को तौल सकती है। हालांकि इन दिनों सियासी हलकों में इस बात की चर्चा आम है कि बिहार एनडीए में तकरार बढ़ती जा रही है। इसे हाल के कई घटनाक्रमों से समझा जा सकता है। हम आपको वो घटनाक्रम बताते हैं और उसके कारण सहित तमाम तर्क हम आपको देंगे। कारण नंबर 1, पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का वो बयान याद करिए। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का वो बयान जिसमें उन्होंने पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी थी। एसएसपी के इस बयान के बाद से बीजेपी ने पटना एसएसपी को कटघरे में खड़ा किया था। बीजेपी ने तत्काल उन्हें हटाने की मांग की। इधर जेडीयू पटना एसएसपी के बचाव में उतर गई। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। वहीं बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आरएसएस पर टिप्पणी करने वाले कई नेता केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं। तो ये कारण एक हो गया। दूसरा कारण हम आपको बता रहे हैं विजय सिन्हा का, और जो नीतीश कुमार का विवाद चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं। विजय सिन्हा और नीतीश कुमार का विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है। हाल ही में जब विधानसभा स्पीकर ने विधायकों की बैठक बुलाई तो जेडीयू के कोई भी विधायक इसमें शामिल नहीं हुए। इससे पहले भी सीएम नीतीश कुमार ने सदन में स्पीकर से सख्त लहजे में बात की थी, तो ये भी मालूम होगा। चलिए तो अब तीसरे कारण की तरफ हम बढ़ते हैं, और तीसरा कारण जो वो चिराग पासवान और बीजेपी की बढ़ती नजदीकियों को लेकर के है। बिहार विधानसभा का चुनाव याद कर लीजिए। किस तरह से एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कई ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना दिया था जो बीजेपी के थे, जिनकी वजह से जेडीयू को कई सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ गया था, और हार के बाद वही नेता फिर से बीजेपी में वापस लौट आए। राष्ट्रपति चुनाव के समय चिराग की सक्रियता बढ़ी। उन्होंने कई बार केंद्रीय नेतृत्व की तारीफ की और एनडीए की बैठक में भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ फिलहाल उनकी अच्छी पैठ बन रही है। चिराग के हालिया बयानों को भी आप इस संदर्भ में देख सकते हैं। चौथा कारण और प्रमुख कारण विशेष राज्य का दर्जा है। जेडीयू लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ शब्दों में सदन में कह दिया कि बिहार क्या, अब किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन पैकेज के रूप में राज्य को काफी धन दे दिया। केंद्र से मदद जारी है। विशेष दर्जा जेडीयू की प्रमुख मांगों में से एक रही है, लेकिन केंद्र की तरफ से यह बयान आने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तकरार की जो संभावना है वो बनती दिख रही है। पांचवा कारण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में दूरी जो देखी, इस अदावत को अब और बल मिल गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बना ली। तो क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल हर दल के नेताओं की जुबान पर वक्त वे वक्त आते ही रहती है। आना भी लाजमी है, क्योंकि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि वो ये नहीं बता सकते कि आने वाले चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन रहेगा या नहीं। कुशवाहा के इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पीएफआई टेरर मॉड्यूल का मामला जब तूल पकड़ता दिखा तो जेडीयू ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत पार्टी के नेताओं को फालतू बयानबाजी नहीं करने की नसीहत दे डाली। वैसे तो बीजेपी और जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि बिहार एनडीए में सब ऑल इज वेल है, मगर कई मुद्दों पर दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच तकरार नजर आ रही है। बीजेपी से नजदीकियों की वजह से जेडीयू ने आरसीपी सिंह को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। इतना ही नहीं, पिछले महीने बिहार में योग दिवस के मौके पर आयोजित हुए कार्यक्रमों में भी सीएम नीतीश समेत जेडीयू के बड़े नेताओं ने दूरी बनाए रखी। ऐसे में राजनीतिक प्रयोग की धरती रही बिहार में बीजेपी राष्ट्रीय सम्मेलन के जरिए अपना दम दिखा सकती है, और नीतीश कुमार को यह संदेश भी दे सकती है कि केंद्र की नजर बिहार की सत्ता और वहां के नेताओं की हो रही जुबानी जंग दोनों पर है। या फिर ऐसा भी संभव है कि नड्डा और शाह सीएम नीतीश कुमार से मिलकर ऑल इज वेल करने की कोशिश करें। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप बिहार तक।